हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डायरेक्टिंग का वन शॉट रिवीजन करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सके। स्टाफिंग के अंदर आपने एम्प्लॉयज की भर्ती कर दी, लेकिन एम्प्लॉय तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा जब तक आप उनको दिशा नहीं दोगे। सो डायरेक्टिंग एक्शन को स्टार्ट करता है। डायरेक्टिंग लोगों को बताता है क्या करना है और साथ में देखता है कि लोग अपनी बेस्ट एबिलिटी से उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो डायरेक्टिंग एक ऐसा मैनेजरल प्रोसेस है which take place throughout the life of an organization। यानी कि डायरेक्टिंग ऐसी चीज नहीं है कि वन टाइम है, ये चलता रहता है। जब तक कंपनी है तब तक आपको एम्प्लॉयज को गाइड करना पड़ेगा नए नए टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, डायरेक्टिंग काम को शुरू करता है, इट इनिशिएट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। डायरेक्टिंग परवेसिव है, हर कोई करता है, टॉप मिडिल लोअर, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी। और डायरेक्टिंग में एम्प्लॉयज को दिशा इसलिए दी जाती है कि हमें उनसे क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। और ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टिंग के अंदर, ह्यूमन के बिहेवियर को गाइड करना होता है, इसलिए ह्यूमन एलिमेंट है। और डायरेक्टिंग की शुरुआत ऊपर से नीचे होती है, नीचे वाला ऊपर को डायरेक्टिंग नहीं करेगा, ऊपर वाला नीचे को डायरेक्ट करेगा, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा। बेनिफिट क्या है, ये काम को हेल्प करने में शुरू करता है। फीचर्स से रिगार्डिंग ही बेनिफिट होता है, फीचर्स बताता है ये चीज है, उसका फायदा हमें क्या मिलेगा वो बताता है। इंपॉर्टेंस तो इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को जोड़ता है एक दिशा के अंदर ले जाने में। मोटिवेट करने के अंदर काम आता है, डायरेक्टिंग के अंदर ना एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी किया जाता है। कोई भी चेंजेस अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो डायरेक्टिंग हेल्प करता है उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। डायरेक्टिंग स्टेबिलिटी और बैलेंस क्रिएट करता है कि टॉप मिडिल लोअर लेवल किसी के अंदर ईगो ना क्रिएट हो जाए। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, सबके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। अगर मैं डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की बात करूं तो यही हमें पढ़ना है, यही चार एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। और इन चारों से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, लेकिन सुपरविजन आउट ऑफ सिलेबस है, तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन तीनों से आप उम्मीद कर सकते हो किसी भी दो टॉपिक से, तीन में से पक्का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मींस इनसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव इन कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो मोटिवेशन बेसिकली क्या है, किसी भी इंसान को इंड्यूस कर देना ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। तो जब आप भी मोटिवेट हो जाते हो, वीडियोस देख के, किसी को देख के इंस्पायर होते हो, तो आप भी 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते हो पर डे की, नहीं यार मुझे मेहनत करनी है। वो जो आग आपके अंदर लगाई जाती है वही मोटिवेशन है। मोटिवेशन के अंदर 3 टर्म होता है। मोटिव एक इनर स्टेट जो आपको एनर्जाइज करता है, मोटिव बताता है आपकी नीड के हिसाब से भी आपको क्या चाहिए और उस हिसाब से आप मोटिवेट होते हो। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो स्टिमुलेट करता है लोगों को ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको। और मोटिवेटर्स वो टेक्निक है जो यूज किया जाता है, जैसे बोनस देना, गिफ्ट देना। आपके पेरेंट्स कहेंगे भैया हम आपको एक अच्छी बाइक दिलाएंगे अगर आप 12th में 85% से ऊपर लेके आते हो, तो वो जो बाइक है वो क्या है, आपका क्लास मोटिवेटर है। वो रिकॉग्निशन, प्रेज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी जा रही है जिससे आप मोटिवेट होगे, दैट इज कॉल्ड मोटिवेटर। मोटिवेशन प्रोसेस में सबसे पहले आता है अनसेटिस्फाइड नीड अनसेटिस्फाइड है, वो आपको टेंशन देता है, तो आप रास्ते ढूंढ ड्राइव्स कि वो टेंशन कैसे कैसे कम होगा, फिर उसके लिए आप काम करते हो, सर्च बिहेवियर, फिर आपकी नीड पूरी हो जाती है और फिर आपकी टेंशन कम हो जाती है। तो ये मोटिवेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल को अचीव करने के लिए किसी को मोटिवेट करते हैं। ये इंटरनल फीलिंग है, कांट फोर्स टू एनीवन, आप फोर्स नहीं कर सकते। मोटिवेशन अंदर से आता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। घर वाले बोले कि भैया हम आपको घर से निकाल देंगे अगर पास नहीं हुए तो, या फिर अगर पास हो गए तो आपको एक बाइक गिफ्ट करेंगे। तो कुछ अच्छा दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं तो नेगेटिव, अच्छा दे रहे हैं तो पॉजिटिव। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब ईजी नहीं है। अलग अलग इंसान की नीड अलग अलग होती है, तो आप सबको एक साथ मोटिवेट कर दो, ये बहुत मुश्किल है। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एज द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, सबके एक्सपेक्टेशंस अलग है, सबका परसेप्शन अलग है, रिएक्शन अलग है। तो कोई भी मोटिवेशन ऐसी नहीं है जो सबको एक साथ मोटिवेट कर दे। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है इंसान को मोटिवेट करना, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार मोटिवेट करेंगे तो जिंदगी भर नहीं चलेगा, ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्कर्स को टाइम टाइम मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेशन जो है ना वो बदलता रहता है नीड के अकॉर्डिंग। आपकी जो नीड है वो चेंज हो जाएगी तो फिर मोटिवेशन अलग देना पड़ेगा। आपको गाड़ी पसंद है, मैं आपको बाइक देने के लिए मोटिवेट करूंगा तो आप मोटिवेट नहीं होगे।
अब मोटिवेशन के लिए मैस्लो ने एक हिरार्की थ्योरी दी थी, नीड हायरार्की थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली ये 5 नीड होते हैं और एम्प्लॉयज की नीड को लाइन बाय लाइन पूरा करना चाहिए। अगर आप सारी नीड को पूरा कर दोगे फिर एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं होगा, और नीड को आपने धीरे धीरे पूरा करना है। एक नीड पूरा हो गया तो ध्यान रखना एम्प्लॉय दूसरी नीड की तरफ जाएगा, तीसरी नीड की तरफ जाएगा, आप फिर दोबारा उससे मोटिवेट नहीं कर, जो मिल गया फिर क्या मोटिवेशन मिलेगा उसको उससे, तो हमें कुछ और अपर लेवल का उसको नीड देना पड़ेगा। नीड और डिजायर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन के अंदर, बिकॉज द एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड। उनकी जरूरत होगी, उस जरूरत के हिसाब से आप उसे मोटिवेट कर पाओगे। इफ द नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द कंप्लीटली देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। तो अगर नीड पूरी हो गई तो भैया क्यों मोटिवेट होगा, जो आपकी नीड है उस नीड को पाने के लिए ही आपको मोटिवेट किया जा सकता है, ऐसा मैस्लो कहते हैं। नीड 5 होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योर नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसको सेल्फ फुलफिलमेंट नीड भी बोलते हैं। अगर ये नीड पूरी होगी तो आप रिटायर हो जाओगे, फिर आप काम नहीं करोगे। तो सबसे पहले मैस्लो की जो थ्योरी है उसकी कुछ अजम्पशन है, ध्यान रखना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लो ने कहा है कि जो पीपल का बिहेवियर है वो बेस करता है नीड के अकॉर्डिंग। सेटिस्फेक्शन करोगे उस नीड्स की तो ही वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। पीपल नीड्स आर हिरारिकल इन ऑर्डर, नीड भी लाइन बाय लाइन पूरी होगी, है ना, स्टेटिंग फ्रॉम बेसिक नीड टू हायर लेवल। पूरी ऊपर की नीड कोई नहीं मांगता, पहले बेसिक नीड होती है, फिर धीरे धीरे नीड जो है डिमांड बढ़ती चली जाती है। एक नीड सेटिस्फाई हो गया तो आप भैया आप उसको उस नीड से मोटिवेट नहीं कर सकते, आप कुछ और उसको लालच आपको देना पड़ेगा। पर्सन मूव्स द नेक्स्ट हायर लेवल, और नेक्स्ट लेवल तक तभी जाएगा जब लोएस्ट नीड जो है पूरी होगी। ये नीड पूरी हो जाएगी तभी वो इस नीड पे शिफ्ट करेगा। तो ये 5 नीड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान इसके अंदर आता है, फूड क्लॉथ शेल्टर, और ये पैसों से पूरा किया जा सकता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव से। सेफ्टी सिक्योरिटी, आज तो रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, फ्यूचर में भी मुझे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कि नहीं, सेफ्टी सिक्योर नीड। सोशल नीड बेसिकली रेस्पेक्ट, सोशल नीड जो है वो मानता है नेचुरल लव, अफेक्शन, फ्रेंडली कंपेनियनशिप, गैदरिंग, ग्रुप एक्टिविटी। तो ये सोशल नीड है जहां पे आप गैदरिंग करते हो, टाइम पास करते हो, अपना मेंटल स्ट्रेस रिलीज करते हो। उसके बाद है इज्जत चाहिए उसको, सेल्फ। उसके बाद है स्टीम नीड, यानी कि रेस्पेक्ट इन ग्रुप, उसको कोई उपाधि दे दो, वाइस प्रेसिडेंट की या चेयरमैन की या जो भी उपाधि उसको देना चाहते हो, सीईओ की या जो सीएफओ की, जो भी आप दे सकते हो टॉप लेवल में, वो उसको उपाधि दो, वो चाहता है। और ये पूरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। इज्जत चाहिए, भाई पैसा बहुत कमा लिया है, यहाँ पे उसको पैसा चाहिए, इज्जत नहीं। यहाँ पे क्या चाहिए उसको, इज्जत चाहिए, पैसा नहीं। उसके बाद लास्ट में जो बनना चाहता है वो बन जाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जैसे जैसे अक्सर जो है फौजियों का ये रहता है कि भी अगर हम देश के लिए शहीद हो गए तो समझ लो धन्य हो गया, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो गई। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। जो बनना चाहते हो वो आप बन गए, उसके बाद आपको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। अब मोटिवेशन के लिए ना आपको कुछ इंसेंटिव देने पड़ते हैं जिससे वर्कर मोटिवेट हो। इंसेंटिव 2 टाइप के होते हैं, जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो पैसे दिए जाते हैं। आमतौर पर लोअर लेवल एम्प्लॉइज को ना पैसों से मोटिवेट किया जाता है, लेकिन जो अपर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जाते हैं, जहां पैसा नहीं होता, रेस्पेक्ट उनको ज्यादा मैटर करता है। उनके लिए क्लैपिंग करा दी, उनको कोई अवार्ड दे दिया, उनको बोल दिया कि भैया आपको मेडल दे दिया, या आप जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो, तो वो अपर लेवल के एम्प्लॉयज के लिए होता है। लोअर लेवल एम्प्लॉयज को तो घर चलाना भी है, पैसा चाहिए। तो कौन कौन से इंसेंटिव है? जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है जहां पे हम पैसा देकर वर्कर को मोटिवेट करते हैं, पे अलाउंसेस, उसकी बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, ये हम रेगुलर सैलरी में इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं, वो आता है पे अलाउंसेस के अंदर। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है उसको शेयर करेगी एम्प्लॉयज को। कंपनी कहते हैं 5 करोड़ का प्रॉफिट हम रखेंगे, उससे ऊपर जो भी होगा हम एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। बोनस, वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट होती है साल में। को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ईसॉप देती है एम्प्लॉय को, जो 100 रुपए का स्टॉक है वो कंपनी 40 रुपए का देती है एम्प्लॉयज को, ताकि एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आए। यहाँ पे कंपनी ना एम्प्लॉयज को ओनर की तरह फील कराना चाहती है, तो उनको सस्ते में स्टॉक देती है, अपनी कंपनी के शेयर सस्ते में देती है, जिनको बाद में वो चाहे तो बहुत महंगे रेट पे बेच सकते हैं। कमीशन सेल्स पर्सन को मिलता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्शन लिंक विद वेज इंसेंटिव, यानी कि आपको वेज उसी हिसाब से मिलेगा। हायर प्रोडक्शन करोगे तो हायर रेट से आपको वेज मिलेगा। रिटायरमेंट होने पे पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है। परक्विजिट्स के अंदर बेसिकली क्या आता है, परक्विजिट्स के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आता है, आपका लीव ट्रैवल कॉम्पनसेशन आता है, आपको छुट्टियां बिताने के लिए गाड़ी मिलती है, आपको विदेश घुमाते हैं, आपको ड्राइवर दिया जाता है, घर दिया जाता है। ये सब किसके अंदर आता है, परक्विजिट्स के अंदर, जिसे परक्विजिट्स या परक्विजिट्स भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन जैसे भी करो। तो दीज ऑल आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है। फिर आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे स्टेटस।
आपको एक रैंक दे दिया जाए आपको कि रैंक 1 रैंक 2, एक स्टेटस आपको मिलता है, आपको फ्यूचर में प्रमोशन किया जाएगा, इसके लिए आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दी जाती है ताकि फ्यूचर में प्रमोशन हो सकता है, आपका अपॉर्चुनिटी है, प्रमोशन किया नहीं है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन मतलब एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दो, सर्टिफिकेट दो, टी शर्ट दो, मोमेंटोस दो, ट्रॉफीज दो, मेडल दो, शील्ड दो, एम्प्लॉयज को क्लैपिंग करा दो, एक सर्टिफिकेट दे दो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टैग लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। फिर जॉब सिक्योरिटी की भी, तुम्हारी जॉब सिक्योर है, ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है, पैसा नहीं दिया लेकिन हाँ जॉब सिक्योर है तो वो अच्छे से काम करेगा, भी इस कंपनी में मेरी जॉब सिक्योर है। हालांकि कई जगह सरकारी नौकरी में इसका नेगेटिव एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, किसी भी काम में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन लो, एम्प्लॉय से बोलो कि भी आप भी आ जाओ डिसीजन मेकिंग के अंदर, आप बताओ कैसे कर सकते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के अंदर। जॉब इनरिचमेंट, जॉब ऑटोनॉमी, उसको चैलेंजिंग जॉब दो। जॉब इनरिचमेंट मतलब क्या, जॉब चैलेंजिंग जॉब दो, डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग जॉब दो, उसको ये काम करते करते एम्प्लॉय बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब दोगे, इंटरेस्टिंग जॉब दोगे, या उसको मौका दोगे भाई जो तुझे अच्छा लगता है तू वो काम कर ले, तो भी एक तरीके का मोटिवेशन है। इसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो अपर लेवल के एम्प्लॉयज, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ मैनर दैट दे स्ट्राइव विलिंगली या वॉलंटरीली, यहां ध्यान रखना विलिंगली या वॉलंटरीली बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड पहचानने के लिए, एंड इंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, तो ये ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, और जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स का टेक केयर करता है। तो कीवर्ड क्या है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय वॉलंटरीली परफॉर्म वर्किंग विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे वर्कर, यहाँ पे जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को ऐसे मोटिवेट करता है कि वो वॉलंटरी अपनी इच्छा से कंपनी को सपोर्ट करते हैं। 3 स्टाइल की लीडरशिप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 में। सबसे पहला ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, जहां पे लीडर अपने वर्कर से कहता है भैया तुम सीधे सीधे काम करके दो, तुमको कोई भी आजादी नहीं कि तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो, हिटलर की तरह काम करता है, जो बोला है वो काम आपको करके देना पड़ेगा। डिक्टेटर, कोई सजेशन इनसे नहीं लेता, बस इनको काम दिया है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो बोला अपना दिमाग मत लगा भाई, इधर को जो काम दिया है तू काम वो करके दे। दिस लीडर इज अ डॉगमेटिक, डजंट चेंज और वांट्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, कोई चेंज नहीं चाहिए, जो बोला वो चुपचाप करके दो, अच्छा करोगे अवार्ड देंगे, गलत करोगे पनिशमेंट करेंगे। ये सबसे अच्छा होता है डेमोक्रेटिक, जहां पे सब लोग मिलजुल के सजेशन लेके डिसीजन लेते हैं, और इसमें हाईली एम्प्लॉय खुश रहता है, पार्टिसिपेट करता है, और इसके अंदर यही खुश रहता है, बेचारे तो ओवरबर्डन फील करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये सब मिलके डिसीजन लेते हैं। कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट, ही विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इनको अथॉरिटी भी दी जाती है और काम साथ मिलके करते हैं। ये हो गया फ्री रेंज लीडरशिप, जहां पे लीडर कहता है तुम लोग वेल कॉम्पिटेंट हो यार, तुम लोग अपने आप करो, मैं साइड में हूं, इमरजेंसी होगा तो आऊंगा मैं, अदरवाइज मुझे मत बुलाना, मैं सो रहा हूं, तुम लोग अपना अच्छे से काम करके दो, सारा पावर इनको दे देता है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत कैपेबल है। तो कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉइज, नो इंटरफेरेंस ऑफ सुपीरियर, लेकिन इसमें ये लोग सुपीरियर का कंट्रीब्यूशन ना कहीं मिस करते हैं। सच ए लीडर डजंट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, ये कहता है भैया मैं ऐसा लीडर हूं, जब तक जरूरी नहीं होगी मैं अपना पावर का यूज नहीं करूंगा, आप अपने अच्छे से काम करो। तो ये 3 स्टाइल की लीडरशिप में केस स्टडी आती है और आपको पहचानना पड़ेगा केस स्टडीज को। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, ऑटोक्रेटिक का डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, स्पीड जहां चाहिए वहां ऑटोक्रेटिक बहुत अच्छा है, और सेटिस्फेक्शन मिलता है लीडर को, मोटिवेशन मिलता है लीडर को। घाटा क्या है, वर्कर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका इनिशियल लेवल, डिसीजन मेकिंग लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और वर्कर का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन सुटेबल कहां पे, अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड लोगों के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होता है। लेकिन जो ये डेमोक्रेटिक है, इसका फायदा क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, सबका डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप होता है, वर्कर छोड़ के नहीं जाते। घाटा क्या है, घाटा यही है कि एक्शन में देरी हो सकती है और बर्डन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी रहता है, जो आपको पावर मिला है तो जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी, वो रिस्पांसिबिलिटी रहती है। फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है, फ्री रेंज के अंदर एडवांटेज क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट व्हेन जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। डिसएडवांटेज क्या है, सबऑर्डिनेट जो है वो गाइडेंस मिस करते हैं लीडर का, और कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर मिस करते हैं, सबऑर्डिनेट कई बार डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं अगर लीडर का कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट नहीं है तो। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन, इसके मन में कोई आइडिया आया या इनसे उस आइडिया को शेयर करना चाहता है, बोल के शेयर कर सकता है, लिख के शेयर कर सकता है, इशारों से शेयर कर सकता है, दिस ऑल आर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस व्हिच मींस कॉमन, व्हिच इज consequently implies that common understanding, communication defined in different way। तो भैया जो ये सोच रहा है वो इनको बोलेगा तो ये उसी को उस तरीके से ही समझेंगे, तभी कम्युनिकेशन जो है वो पूरा होगा। कम्युनिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या आता है।
सबसे पहला वो पर्सन जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको बोलते हैं सेंडर। जो मैसेज वो लोगों को भेजना चाहता है दैट इज कॉल्ड मैसेज। मैसेज को भेजने से पहले मैसेज को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि उस मैसेज को कोई और ना पढ़ सके, इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद ये मीडिया सिलेक्ट करेंगे किस तरीके से ये मैसेज को भेजेंगे, रेडियो से, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से लिख के, चिट्ठी भेज के। फिर उस मैसेज को डिकोड किया जाएगा, यानी उस लैंग्वेज को ठीक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि रिसीवर पढ़ सके। रिसीवर वो पर्सन है जिसको मैसेज भेजा जाता है और फिर रिसीवर फीडबैक देगा, हाँ भाई समझ आ गया, तभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस एंड होगा। मीडिया और इनकोडिंग के बीच में एक चीज आती है उसको बोलते हैं नॉइज। किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, डिस्ट्रप्शन, नेट खराब है, आवाज नहीं आ रही है, पीछे से शोर आ रहा है, चिट्ठी चुर गई, पहुंचा नहीं, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रप्शन जो है उसको बोलते हैं नॉइज। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। अगर ऑफिशियल बात कर रहे हो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, हंसी मजाक गपशप कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके साथ ये साथ साथ चलता है, ये सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, ये कंपनी के लिए, काम के लिए होता है, और इसका जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं ग्रेप वाइन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे हो रही हो, बॉस ऑर्डर दे रहा है नीचे, या नीचे वाले कंप्लेन कर रहे हैं ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल, जहां पे दो सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन, सेल्स का जो लोअर लेवल का बंदा है वो मार्केटिंग के अपर लेवल के बंदे से बात कर रहा है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अपर लेवल के बंदे से बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में दो लोग ऑफिशियली अटैच होते हैं, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो लोग ऑफिशियली अटैच नहीं होते। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होता है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, रिटर्न में होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये ओरल रिटर्न कुछ भी में हो सकता है, बट आमतौर पे रिटर्न में ही होता है, और ये हमेशा ओरल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्केलर चेन फॉलो होता है, इनफॉर्मल में नहीं फॉलो होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन कंपनी की बात करता है, ये इंडिविजुअल की बात करता है। अचीवमेंट ऑफ गोल, ये कंपनी के गोल की बात करता है, और ये ग्रुप गोल की और इंडिविजुअल का जो रिलीफ है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है कि कहां से कम्युनिकेशन आया है, लेकिन यहाँ पे ये बात किसने बोली है, किसने उल्टा सीधा बोला, अफवाह फैली है, पता करना बड़ा मुश्किल है। कम्युनिकेशन में ना बैरियर्स होते हैं। जब आप किसी दूसरे से बात करते हो ना तो बीच में रुकावट आता है, दैट इज कॉल्ड बैरियर। चार टाइप के बैरियर होते हैं, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और हो गया अगला पर्सनल बैरियर। तो जो सिमेंटिक बैरियर है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो मैसेज आपने भेजा है ना उसका मतलब दूसरे इंसान ने वैसा नहीं समझा जो आपने भेजा है। क्यों? क्योंकि आपने मैसेज को सही से एक्सप्रेस नहीं किया, आपने अलग अलग सिंबल, एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं, प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, राइट राइट, तो उसने कुछ और समझ लिया। ट्रांसलेशन आपने सही से नहीं किया। टेक्निकल जार्गन, जो ट्रांसलेटर होता है उसने ट्रांसलेशन सही से नहीं किया। टेक्निकल जार्गन मतलब टेक्निकल वर्ड का यूज किया जो किसी को पता ही नहीं है। आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, गेस्चर ठीक नहीं, आप कह रहे हो बहुत बड़ा, आप रो के वो कुछ जोक सुना रहे हो, तो कैसे समझ आएगा? अनक्लैरिफाई अजम्पशन, और पहले से वर्कर ने कुछ अजम्पशन ले लिया कि आज ये बात होने वाली है। सो दीज ऑल आर सिमेंटिक बैरियर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, आपका जो कंडीशन है, माइंड की स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी बात करता है। प्रीमैच्योर इवोल्यूशन, यानी कि मैसेज पूरा होने से पहले आपने मैसेज समझ लिया कि हाँ यार अच्छा ये कहना चाह रहा है, या फिर अटेंशन, ध्यान से सुना नहीं, या फिर जब मैसेज कई लोगों से जाता है पास होके तो मैसेज अपना मीनिंग जो है खो देता है। या डिस्ट्रस्ट, यानी कि आपने जो है भरोसा नहीं किया, अगर जिसको आप बात बोल रहे हो उस पर भरोसा ही नहीं है, जिस चीज से आप पढ़ रहे हो आपको उस पर भरोसा ही नहीं है, तो आपको उसका समझ भी नहीं आएगा। ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर है। अगला है कंपनी की खुद की पॉलिसी ऐसी है कि जिससे बैरियर आता है कम्युनिकेशन के अंदर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। जैसे कंपनी की खुद की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी ही ऐसी, क्या फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, कंपनी के रूल रेगुलेशन बहुत टाइट है, आप बात नहीं कर सकते किसी से, स्टेटस डिफरेंस है, बड़ा आदमी छोटे आदमी से बात ही नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, छोटी छोटी चीजों के लिए वहां घूमना पड़ता है, आप बात कर ही नहीं पाओगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। पर्सनल बैरियर, खुद की प्रॉब्लम, जैसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सुपीरियर को जिससे काम करा रहा है उस पर भरोसा ही नहीं है। इंसेंटिव, आप इंसेंटिव नहीं दे रहे, उनसे बोल रहे हो कि भाई सजेशन दो, उनको इंसेंटिव नहीं दे रहे। आपको अथॉरिटिक होने का डर है कि यार आपको लग रहा है कि यार मैं सच बोलूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, या फिर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आप बात ही नहीं करना चाहते, कोई जबरदस्ती आपसे बात कर रहा है, तो फिर वो बातें जो है वो समझ नहीं आएंगी आपको, पर्सनल बैरियर है। अब कैसे इसको ठीक किया जाएगा कम्युनिकेशन बैरियर को? सबसे पहले आइडिया को क्लैरिफाई करो बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने से पहले इस आइडिया को दो चार लोगों से और बात कर लो। तो मोदी जी जब भी बोलते हैं ना पब्लिकली, तो पीछे से वो कई लोगों से पहले डिस्कस कर चुके होते हैं इस बात को, ताकि जनता के बीच में कोई बेइज्जती ना हो। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट करो, रिसीवर को क्या चाहिए उसके हिसाब से बोलो, तभी वो समझेगा। दूसरों से कंसल्ट कर लो पहले कम्युनिकेट करने से पहले, प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन, प्रॉपर कंटेंट यूज करो, फीडबैक प्रॉपर लो, भाई समझ आया, तुम ऐसे ही समझे हो ना। कम्युनिकेशन करो प्रेजेंट के लिए एज वेल एज फ्यूचर के लिए कि भैया आज इसका ये कम्युनिकेशन करो, इसका इंपैक्ट फ्यूचर में ये होगा, ताकि वो मैसेज को रिलेट कर पाए और मैसेज को सही समझे। जैसा आप बोल रहे हो, जिस सेंस में, जिस वे में आप बोल रहे हो, वो उसी वे में, उस सेंस में समझ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ गुड कम्युनिकेशन। उसमें रुकावट आ गई तो वो बैरियर है। गुड लिसनर, भी बात सुनो पहले, हमेशा बोलने के लिए मत रहो, पहले बात को अच्छे से सुनो, समझो, फिर बोलो। और ओपन माइंड, नए नए आइडियाज को, नए नए चैलेंजेस को, नई नई चीजों को ट्राई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप ओपन होना चाहिए। ठीक है,
ट्राई करते हैं वाला, दिस इज कॉल्ड ओपन माइंड। दिस ऑल आर इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। इसके साथ ये चैप्टर खत्म। अगली क्लास में कंट्रोलिंग के साथ हम पूरा का पूरा ये खत्म करेंगे 10 मिनट रिवीजन सीरीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।